तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी का फिर से स्वागत है। और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी कराई जा रही है। बोर्ड परीक्षाएं आपकी 24 मार्च से स्टार्ट हैं, तो उसके पहले आपके लिए सारी तैयारी कराई जा रही है। तो मेरे पेरेंट्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को जोड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। और आपके जो skmstudyclasses.com जो वेबसाइट है वो आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, और skm टेलीग्राम चैनल भी लिंक में दे दी गया है। तो सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, वहाँ पे जाकर विजिट करना है और उसको सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ बात करेंगे, अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए कक्षा 10 विज्ञान की बात करेंगे। 2022 पेपर के लिए जो मोस्ट वायरल प्रश्न है उन प्रश्नों को आपके लिए यहाँ पर लाया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कक्षा 10 2022 विज्ञान के अंतर्गत देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे। इसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। पूर्णांक 70 नंबर का होगा आपका। इसमें 95% आपको मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे, ठीक है। चलिए इसमें आपको पहले बताएंगे हम। प्रारंभ के 15 मिनट बच्चों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न हमारा देखिए, क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है। क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है, देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे। NaLO3, Na3AlF6, Na3AlO2, नॉट यानी नन ऑफ दीज। अब देखिए इसका आंसर देखेंगे तो क्रायोलाइट का जो सूत्र होता है Na3AlF6 होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। सामान्यतः उपयोग के लिए जाने जाने वाला यह पदार्थ है। किसके उपयोग के लिए है जाने जाने वाला पदार्थ है। देखिए हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सल्फर। दूसरा ग्रेफाइट। तीसरा PVC। चौथा क्या है, सभी के को प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा आंसर, PVC, ठीक है। चलिए कापर के प्रगलन में बेसेमर परिवर्तक का अंतर है होता है, ठीक है। कापर के प्रगलन में बेसेमर परिवर्तक का अंतर होता है। देखिए ऑप्शन इसमें आपको क्या मिलेगा, सिलिका, चूना, लोहा, कापर। तो इसके आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो किसका अस्तर होता है यहाँ पे, चूने का अस्तर होता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में, ठीक है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे या अनंत पर। तो अगर इसके आंसर की बात करें मेरे पेरेंट्स, का आंसर क्या हो जाएगा, रेटिना पर बनता है। किस पर, रेटिना पर बनता है, ठीक है। चलिए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, जो आकाश है वह काला दिखाई देता है। कैसा, काला दिखाई देता है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, ठीक है। नेत्र के लिए, तो नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है, अनंत पर, 1 मीटर पर, या 50 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर पर। तो नेत्र के लिए जो अनंत बिंदु होता है मेरे प्यारे होता है अनंत पर होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए क्या है। विश्व का सबसे तेजी से घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। जल है, वन है, पवन है, या सूर्य प्रकाश है। तो कौन सा सबसे ज्यादा घट रहा है, वन। वन जो है बहुत तेजी से घट रहा है, ठीक है। चलिए द्विनिषेचन पाया जाता है। जो हमारा द्विनिषेचन है मेरे प्यारे बच्चों, वह पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सभी जीवों में, सभी पादपों में, आवृत बीजी पौधों में, या केवल जलीय पौधों में। तो अगर इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। किसमें, आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अति लघुतरी प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो DNA प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। DNA प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो प्रजनन की मूल घटना है, प्रजनन की मूल घटना है जो DNA क्या है, प्रजनन में क्या महत्व है, प्रजनन की मूल घटना है DNA की 2 प्रतिकृति तैयार करना। जो DNA की मूल घटना हमारी क्या होती है कि वह 2 प्रतिकृति तैयार करना। इसके लिए कोशिकाएं रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं। कोशिकाएं क्या करती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं, जिससे क्या होता है, DNA की 2 प्रतिकृति बन जाती है। क्या होती है हमारी, DNA की 2 प्रतिकृति बन जाती है। इन प्रतिकृतियों को अलग होने के लिए एक अलग कोश की संरचना की आवश्यकता होती है। क्या होती है, एक अलग कोश की संरचना की आवश्यकता होती है। DNA की 2 प्रतिकृतियां अलग होकर 2 कोशिकाओं को बनाने के लिए DNA प्रतिकृति आवश्यक है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। 2 तार जिनके प्रतिरोध, यानी 2 तार जिनके प्रतिरोध 4 ओम व 2 ओम है, ठीक है।
अब देखिए श्रेणी क्रम में बैटरी से जुड़े हैं, ये किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में किससे जुड़े हैं, बैटरी से जुड़े हैं। तो पहले तार में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है और दूसरे तार में धारा जो का मान कितना होगा। चलिए, अगर तार ये हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो क्या होगा, चूंकि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान कितना होगा, समान होता है। अगर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा, समान होता है, अतः 2 ओम के प्रतिरोध में भी धारा का मान 2 एम्पीयर ही होगा। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। इस अभिक्रिया के लिए हमें क्या रखना है, समीकरण लिखना है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, 2NaHCO3 गर्म करने पर क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है हमारा, ये क्या है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और यहाँ से क्रिया करे क्या बनाता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। असंतृप्त तथा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अंतर एक एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, असंतृप्त तथा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अंतर एक एक उदाहरण देकर समझाना है। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में क्या होता है, सी सकार्बन परमाणुओं के बीच द्विक अथवा त्रिक बंध पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है कि द्विक अथवा त्रिक, यानी कि हमारे क्या होता है, द्विक बंध और त्रिक बंध पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आपको बताते हैं एथीन, एथीन में देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। इसी एसिटिलीन, एसिटिलीन में देखिए क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है, केवल एकल बंध होता है। क्या होता है, केवल एकल बंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होता है, जैसे एथेन, एथेन में क्या होगा, CH3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। और अगर हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और आपको एक बात का और ध्यान देना होगा। ठीक है, एग्जाम टाइम में आपको क्या करना होगा कि सारे क्वेश्चन है सारे चैप्टर का, ठीक है, सारे चैप्टर्स का, ठीक है, सारे चैप्टर्स का क्या करना है आपको, सारे चैप्टर्स का रिवीजन करके ज़रूर जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए। ठीक है, अगर आप रिवीजन करके जाएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। दूसरे पॉइंट क्या है कि आपको कॉपी में, ठीक है, जो प्रश्न पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब देने के अलावा कोई अदर वर्ड न लिखेंगे, जैसे कि सर मुझे नहीं आ रहा है, आप मुझे पास कर दीजिए। तो ऐसे वर्ड आपको कॉपी में नहीं लिखने हैं। ऐसे लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको नंबर काट दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये काम नहीं करना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा, ठीक है, ब्लू एंड ब्लैक पेन, ठीक है, के अलावा कोई और पेन का यूज़ नहीं करना है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूचना है, क्योंकि हमारे जो 10 के बच्चे होते हैं वो पहली बार बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो इन गलतियों से आपको बचना है। ठीक है, और चौथी बात क्या है कि आपको वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। आपको अगर कोई चीज़ गलत हो गया तो वहाँ पर थोड़ा एक लाइन काट सकते हैं, लेकिन वाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको इतनी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।